और खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर जिले के तिलवासनी पहुंचे और दिवंगत नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य काशीराम बिश्नोई के निवास पर पहुंचकर स्वर्गीय काशीराम बिश्नोई की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम पहुंचे, जहां पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम किया गया। बिरला का स्वागत करने कई मंत्री और सांसद भी पहुंचे। पोखरण के रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उदयपुर में बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर ताराचंद मीना ने बैठक बुलाई। इस बैठक में महिला और बाल विकास के फील्ड स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के सांसद और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर राजसमंद नाथ पहुंची। स्थानीय न्यू कोटेज पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिक बाराहट समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता का नाथद्वारा आने पर भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया। अलवर के जीरका थाना इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा के बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी भेरूलाल पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी भेरूलाल मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर का बड़ा भाई है। इस मामले में आरोपी भेरूलाल के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ साथ भेरूलाल की संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। बारा के मोटर मार्केट में एक खाली पड़े प्लॉट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। लावारिस हालत में पड़े इस शव की पहचान हो गई है। चूरू में एक विवाहिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। विवाहिता ने अपने पुराने दोस्त पर अगवा करने और 22 दिनों तक रेप करने के आरोप लगाए। अलवर जिले के बानसूर इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर है और सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में शराब माफियाओं को पुलिस और आबकारी विभाग का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस धारकों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। कोटपुतली में स्थित बस स्टैंड पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ तस्करी रोकने के लिए सख्ती कर रखी है। जहां जीआरपी थाना पुलिस ने हरियाणा के लिए अफीम लेकर जाने की तैयारी कर रहा 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नया गांव बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने वाले युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। मामले में मृतका महिला के पति की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में स्थित एक दुकान में चोरों ने धावा बोलकर 4,65,000 रुपए की नकदी चुरा ली। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने रात में शिकार करने जा रहे एक युवक को हिरासत में लिया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में जुए और सट्टे के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी छापेमारी की। पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शहर के करीब 15 थाना इलाकों में छापेमारी की। सीएसटी टीमों की छापेमारी से शहर में हड़कंप मच गया। दौसा में चोरी करने आए एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई की वजह से युवक की हालत गंभीर हो गई है। उसे सिकराय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोटाबारा सदर थाना क्षेत्र में हाईवे पर पिकअप चलाने से बाइक सवार की टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 माह की गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में इलाज जारी है।
बारा में हाईवे पर लेन बदलने के लिए कट से घूम रहे सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रोला भी बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के मेन बाजार में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पीएचईडी कार्यालय परिसर में एक ट्रांसफार्मर में बीती रात आग लग गई। मौके पर मौजूद कार्मिकों ने विभागीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सीकर के रिंगस कस्बे के एक होटल के कमरे में आग लगने से 2 युवक जिंदा जल गए। दोनों युवक रेटा गांव की आईडी दिखाकर रात को ही होटल में ठहरे थे। सूचना पर पहुंची दमकल ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए आग पर काबू पाया। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य इलाके में लगी आग पर आज सुबह पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से फलौदी से मंगाए गए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने बड़ी तालाब और फतेह सागर झील से पानी लेकर पहाड़ियों में सुलग रही आग पर काबू पाया। अजमेर के ब्यावर के एक अस्पताल में आग लगने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमृत कौर अस्पताल की शिशु नर्सरी में यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि शिशु नर्सरी में वार्मर की हीट के बढ़ने के चलते दोनों मासूमों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। ब्यावर के अस्पताल में 2 मासूमों की मौत पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने डायरेक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर ब्यावर अस्पताल हादसे की जांच तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक केसी मीणा अमृत कौर अस्पताल पहुंचे और नर्सरी का निरीक्षण किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आज जमकर हंगामा हुआ। निगम कमिश्नर से समर्थन में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। बताते कि कल कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। करौली में कर्फ्यू हटने के बाद हालात सामान्य हैं। वहीं करौली में गृह विभाग की टीम का दौरा दूसरे दिन भी है। आज टीम आम लोगों से मिलेगी और हिंसा से जुड़े कारणों की जानकारी जुटाएगी। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते नशे के सौदागर बेधड़क हैं। वहीं आरोप है कि घड़साना थाने पर बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस के द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ श्रीगंगानगर के घड़साना के लोग लामबंद होकर थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही में जल संकट गहराता ही जा रहा है। हाल यह है कि हर घर नल योजना के तहत जो नल लगाए गए थे उसमें पानी नहीं आ रहा और टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जो बात कही जा रही थी उसकी बेहाल है। सिरोही के शिवगंज में जवाई बांध में पानी रसातल में पहुंच जाने के बाद जलदाय विभाग की ओर से शहर में 4 ट्यूबवेल खुदवाए गए। आज इन सभी ट्यूबवेल का विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण किया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन ट्यूबवेल से रोजाना 3 लाख लीटर की पानी की सप्लाई होगी। जानकारी के अनुसार शिवगंज शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग को प्रतिदिन 36 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रदेश में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर नए एसीएस सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के मौजूदा हालात और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था और इसकी तैयारी दी। बैठक में सुबोध अग्रवाल ने साफ कहा कि पानी की एक बूंद का सदुपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल प्रबंधन में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटा में एक युवक अपनी बेटी को लेकर उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए बाइक से बारा आते समय हाईवे के समीप पिकअप चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ठगों ने डीजीपी एमएल लाठर के नाम पर ठगी की कोशिश की। दरअसल बदमाशों ने डीजीपी लाठर की फोटो लगाकर एक मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज भेजे और मैसेज के जरिए लोगों को लिंक भेजकर रुपयों की डिमांड की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शीघ्र लिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। इसको लेकर 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। टोंक में एक बेटी ट्विंकल ने अपने पिता से लड़कों की तरह बारात निकालने की इच्छा जताई।
तो मां और पापा ने बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए बग्घी में बेटी की बिंदोरी निकाली। वहीं दुल्हन बग्घी में पूरे समय अपनी मस्ती में नजर आई। इसके अलावा पिछले 15 सालों में रणथंभौर से गायब हुए बाघों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 2 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बनाया है, जो रणथंभौर का दौरा कर वनाधिकारियों से सवाल जवाब कर रिपोर्ट पेश करेंगे। भरतपुर में राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमिसरा ने की। कोटा के रामपुरा इलाके में 14 वर्षीय एक बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया और बालक को सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रैक के लिए राजस्थान सरकार ने जमीन देने में असमर्थता जताई है। इस बयान पर सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से दोनों सांसदों के केंद्र ने मंत्री बनने पर उन्हें खुशी जाहिर की और क्षेत्र में विकास कार्य की उम्मीद जताई। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण वासियों को बड़ी सौगात देते हुए सीवरेज लाइनों की सफाई वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पालिका सभागार में जन सुनवाई और समीक्षा बैठक पर बजट घोषणाओं की पालना को लेकर मैराथन बैठक का भी आयोजन हुआ। भीषण गर्मी का दौर जारी है और गर्मी के चलते बिलों से सांप निकलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सर्पदंश के मामले संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में बढ़ रहे हैं। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हुए हंगामे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि युवक काउंटर के अंदर जाकर पर्ची कटवाने के बाद हंगामा कर रहा है। रणथंभौर से लापता बाघों की जांच अब एनसीटी और हाईकोर्ट की कमेटियां करेंगी। एनसीटीए ने रणथंभौर से लापता हुए बाघों की जांच के लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जयपुर में रमजान के दौरान 4 दीवारी के बाजारों में हलीम की अलग ही रौनक नजर आती है। रमजान में सहरी में सवैयों का इस्तेमाल होता है, तो प्रोटीन से भरपूर हलीम को इफ्तार में शौक से खाया जाता है। अजमेर पुलिस में हेड कांस्टेबल इकबाल खान भी रमजान के महीने में जहां अपने धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे हैं, वहीं अपनी ड्यूटी भी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान करते उपहार। इसी से प्रेरित होकर शादी से एक दिन पहले एक युवती ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। ईश्वरपुरा से 30 किलोमीटर दूर बारा पहुंचकर अपने भाई के साथ एक युवती ने जरूरतमंद के लिए रक्तदान किया। आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस मौके पर महिलाएं गणेश चतुर्थी के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा कर रही हैं।